करना चाहते हैं, चूंकि एक स्टूडेंट तभी अच्छा बन सकता है जब उसके अंदर अनुशासन हो। और हम चाहेंगे कि मिस्टर रंजीत कुमार अपनी कम शब्दों में मैंने अच्छी बातें रखने के लिए, चूंकि आपका मेडिकल लिटरेचर है उसमें तीनों चीज इनके पास है, जो इस भाषा की जननी संस्कृत से मैथ में आज भले कंप्यूटर है लेकिन वैदिक मैथ सबसे पहले, उतना फास्ट आज तक मेरे को नहीं लगता है। तो उस संस्कृत के भाषा जिसको हमको पढ़ने तक नहीं आता है, आपको लिखने बोलने और पढ़ने तीनों आता है। और इस विश्व की इंटरनेशनल लैंग्वेज, जो ग्लोबल लैंग्वेज का दो, अनऑफिशियल लैंग्वेज का दो, या अपनी स्टेटस को बनाने वाले आप उसके धनी है भाई, इंग्लिश भी जानते हैं और साथ ही साथ हिंदी के भी आप जानकार है। तो इतना भाषा के जानकार जो जननी है और इंटरनेशनल है, सब कुछ आपके पास है। हम चाहेंगे कि आप कम शब्दों में बहुत सी चीज कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी अनुभवी और स्नेही शिक्षक लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, और यहाँ पर सभी उपस्थित मेरे लवली, मेरे स्वीट स्टूडेंट्स को भी मैं आने वाली परीक्षा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। अभी तक तो सब टीचर लोग यहाँ पर आप लोगों के लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स दिए हैं। आप लोग सब गौर से सुने भी, अच्छा भी लगा। ओके, अगर ऐसे भी आप सुनिए, क्योंकि सबसे कुछ भी सीखने का सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है लिसनिंग। ओके गाइस, यदि आप किन्हीं की बातों को गौर से सुनते हैं तो आपके मन में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। जब बहुत सारे आइडियाज आते हैं तो आपका मन अंदर से प्रेशर डालेगा, आप उसे आउटपुट करो। देखते हैं ना, जब आपके मन में कोई विचार आती है तो एकदम बेचैन रहते हैं, हम बोलेंगे, उससे बोलेंगे। जब तक बोलते नहीं तब तक आपका खाना पचता भी नहीं है। अगर कोई दोस्त आपको ठोकर दे दिया हो ना, आपके हृदय को ठेस पहुंचाया हो, मन में रखे कहियो तब हटा जाए, तारे का छोड़ा बना। ओके, क्योंकि आप उसकी बात को गौर से सुने हो, उसे अपने दिल और दिमाग में बैठाए हो, और जब दिल और दिमाग में बैठा लिए हो तो वो तो कहेगा ना कि आउटपुट कर देना कहे के बारिश ओकर डर लगता है, बोलना क्या करें, और आउटपुट आप करते हो। तो सबसे बेस्ट आइडिया है आप लिसनर बनिए, अच्छा लिसनर बनिएगा तो अच्छा स्पीकर बनिएगा। ओके गाइस, फर्स्ट थिंग सब लोग सुन रहे थे, बहुत खुशी अनुभव हुई। चलिए, इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आपके एग्जामिनेशन के बारे में। चलिए, तो अभी मैं आप लोगों से ही चर्चा करूंगा, ना कि स्पीच दूंगा। आप ही लोग हमें बताइएगा, फिर मैं उसका एनालिसिस करूंगा। अब तक तो आज 20 है, चलिए 10 डेज बचा है। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बताइए आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जो अब सेल्फ स्टडी 8 आवर्स करते हैं, 8 घंटे। चलिए, वेरी नाइस, 8 घंटे स्टडी करते हैं, अच्छी बात है। 8 से ज्यादा करने वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं है। चलिए, थोड़ा मैं कम पे आता हूँ, 5 आवर्स, 6 आवर्स। चलिए, वेरी नाइस, वाह। चलिए, कौन कौन है 3 आवर्स ही पढ़ता है, मात्र 3 घंटे। नथिंग टू फियर एट ऑल, अपने दिल की बातों को रखिए, मैं उसको प्रूव करूंगा। आप भी बेस्ट हो, 3 घंटे पढ़ने वाले भी बेस्ट है। ओके, बस क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं। अब दिखावटी करके क्या करोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। समझिए, छोटे बच्चे करते हैं मम्मी को इम्प्रेस करने के लिए, पढ़ा नहीं ताकि मम्मी 4 रुपया दिए जाके कुरकुरा खरीदो। लेकिन अभी आप मम्मी पापा को क्या दिखाना चाहते हैं, वो देख रहे हैं कि हाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरी बेटी पढ़ रही है, लेकिन उन्हें एक और चीज का इंतजार है, और वो है आपका सक्सेस। आप दिखाए हैं, बहुत ज्यादा दिखाए हैं, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो फिर उनको भी लगेगा दिखाने खातिर पढ़ रहा है। समझ गए ना, वो भी यही सोचेंगे। बट आई थिंक आपको लेबर करना है, कंसंट्रेशन के साथ लेबर करना है। ये 10 डेज भी मायने रखता है हमारे लाइफ में, एक पल रखते हैं तो 10 डेज काफी है। अब आपके पास इतना मेहनत होना चाहिए, कहने का था 5 ही घंटा पढ़ो। आप एक छोटा सा टाइम टेबल बना लो, हमें कब मॉडल पेपर पढ़ना है, कब क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। देखिए गाइस, आप लोग 2014 से जब से ऑब्जेक्टिव लागू हुआ है, यदि आप 14 से 22 तक के टोटल क्वेश्चन बैंक को पढ़ लोगे, 3 साल से तो 100 ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, तो 100 इट मींस 3 साल का 300 क्वेश्चंस हुआ, और 300 के ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस को भी आपको याद रखना है। बात समझ गए ना? जैसे कोई भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, बेस्ट आइडिया आपको पढ़ने का, कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं
और उस पर आधारित क्वेश्चन, जैसे मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, एक कहानी है, उसने कहा था, समझिए ना, या सभी बच्चों की फेवरेट स्टोरी है, क्योंकि लव स्टोरी है ना, फेवरेट तो होगी ही, होना भी चाहिए। आप टीनेजर्स हैं, समझ गए ना, लव इज लाइफ, और इस सब लोग जानते हैं लव इज लाइफ, लव भरा कहानी सब लोग सुनते थे। सबसे मुझे खुशी कब हुई, क्योंकि उस पर आधारित में क्वेश्चन देता था टेस्ट में, किसी का गलती ही नहीं होता था। It means सब लोग सही 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 एकदम बढ़िया से सुने, अच्छा लग रहा था। ओके, तो हमें क्या करना है, देखिए जैसे उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा बुलेरे लिखे हैं, तो एग्जाम में आएगा, उसने कहा था कहानी कौन लिखे, चंद्रधर शर्मा बुलेरे, ये आप रख लिए, लेकिन और भी याद रखिए, चंद्रधर शर्मा बुलेरे द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, उसने कहा था कहानी कितनी ईस्वी में लिखी गई थी, वो याद रखना है। चंद्रधर शर्मा बुलेरे द्वारा और कौन 2 कहानियां लिखी गई है, वो याद, यानी एक क्वेश्चन पर 3, 4, 5 याद करो। 3 साल का क्वेश्चन बैंक आप प्रैक्टिस करते करते 500, 600 क्वेश्चंस का रिवाइज कर लीजिएगा, और आपको लगता है आप 100 में 50 नहीं चूज कर पाइएगा, पॉसिबल ही नहीं है, चूज कर पाइएगा, क्योंकि आप डीपली गए हो, हर क्वेश्चन का एनालिसिस किए हो। ओके, दैट्स बेस्ट आइडिया फॉर यू। और सेकंड चीज है, आप थोड़ा आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए, कम से कम 15-20 दिनों के लिए, 10 दिन इधर 10 दिन उधर। ओके, 20 डेज। ये नहीं करो कंट्रोल कर लेना होगा, संभव है मैं कल उपदेश दे तो आप कर लोगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, लेकिन हाँ 20 डेज कर सकते हो, ये कीमती समय है। 10 दिन अभी, 10 दिन उस समय आप डिस्ट्रैक्शन से भटिए, जो भी लग रहा है कि हमें ये चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मैं मोबाइल जब भी लेता हूँ नेटफ्लिक्स चालू कर देता हूँ, गेमिंग एप्स डाउनलोड कर लिया हूँ, तो आप प्लीज 20 दिन के लिए हटा दीजिए, फिर एग्जाम के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें है, कोई भी चीज बेकार नहीं है। माइंड कहता है ये इंटरेस्टिंग चीजें उसमें लगी है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे एरियाज है, देखते हैं ना, कॉमेडी में भी कोई आगे बढ़ गया है, कोई शादी में आगे बढ़ गया लाइफ में, सब पढ़ाई में थोड़ी ना आगे बढ़े, कोई डांसिंग स्किल है, तो आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप वैसा ऐप्स रखे होंगे अपने मोबाइल में, बट 20 डेज के लिए जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपका टाइम लॉस कर रहा है, उसको हटा दीजिएगा, आप आगे बढ़िएगा। समझ गए गाइस, जहां पर पढ़िएगा फ्रेश वातावरण रखिएगा, फ्रेश वातावरण रहने से ये फायदा है कि माइंड कंसंट्रेट होता है, सनलाइट आनी चाहिए, अच्छा एयर आना चाहिए, स्टडी टेबल क्लीन रहना चाहिए, वगैरह वगैरह सब नहीं रहना चाहिए, फिर आप बढ़िया से पढ़ोगे, समझ गए। और आप लोग ब्रह्म मुहूर्त का टाइम यूज करिए, मैंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही ब्रह्म मुहूर्त का यूज किया है। ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे से लेकर 7-8 बजे तक, तो आप लोग तो ट्यूशन आ जाते थे 6-7 बजे, खैर अलग बात है, अभी तो आप नहीं आते हैं, सब घर पे रहते हैं, तो जो टॉपिक आपको लगता है कि हमारे लिए सबसे कठिन है, उसको आप एक बार मेरे कहे अनुसार आप 4 बजे भोर उठकर पढ़ तो लो, फिर हमसे फोन करके बातें करना कि भैया आप जो कहे थे सही है कि नहीं। इट्स माय एक्सपीरियंस, मैंने भी मिशन स्कूल में पढ़ा था, हमेशा अव्वल आता था, फिर पिंटू सर क्या क्यों, क्योंकि मैं 6 to 8 में 7 पढ़ा ही नहीं, मैथ में क्रॉस लग गया, बहुत दुख लगी कि हमेशा फर्स्ट आने वाला का क्रॉस लग गया, भैया के पास आए। ओके, और हमको मैंने ऐसा लग रहा था कि हमारा मैथ खराब हो गया। मैंने अपने पूरे स्टूडेंट लाइफ में भोर में केवल मैथ पढ़ा है। जैसे आप लोग का टारगेट पिंटू में रखते हैं ना, वैसे मेरे टाइम पे भी टारगेट रखे थे, 95 कोई नहीं ला सकता है, रियली हुआ भी, जो कहते हैं होता भी है। ओके, मैंने 94 लाया था, 95 तो नहीं आया ना, 94 लाया था। अब सोचिए एक क्रॉस लगने वाला लड़का 94 तक पहुंचा होगा, कैसे पहुंचा होगा, लेबर किया होगा। और लेबर में कब करता था, सुबह में उठकर, जाहिर सी बात है क्यों समझ में आती है सुबह में पढ़ाई, आप सो गए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सर जी ने बताया कि आप लोग को जल्दी सोना है, आप 12 बजे दिखाने के लिए 11 बजे तक पढ़ रहे हो, इट्स नॉट बेस्ट फॉर यू। माइंड में कितना इनपुट करोगे यार, वो भी भरता है, दिमाग भी थकता है, शरीर थकता है, उससे ज्यादा दिमाग भी थकता है। ना पढ़ो उतना, 10 बजे तक ही पढ़ो, फिर 4 बजे उठ जाओ। ये जो 6 घंटा का टाइम मिला ना, उस टाइम में आपका दिमाग रिलैक्स करेगा, फ्रेश हो जाएगा, और तब इसको जगाकर आप इसमें इनपुट करिए, देखिए सब हूबहू छपते चला जाएगा। जो भी चीज पढ़ ली है उसको रिवाइज करिएगा, उससे माइंड में लेयर चढ़ता है। और आप क ख ग भूल सकते हैं, पॉसिबल है, क ख ग घ सब लोग बोल देते, क्यों बाप रे, इतना छोटे आप होंगे तो उस समय क के लिए गुरुजन को कितना मेहनत करना पड़ा होगा, पाई खींचो, अंडा बनाओ, डंडा बनाओ, ऐसे ऐसे से समझाना पड़ता था।
कितना मेहनत लगा था कब के लिए, लेकिन इतना आप रिवीजन कर लिए हैं, इतना लेयर चढ़ा लिए माइंड में कि आप कभी नहीं भूलिएगा। तो वैसे ही जो आप पढ़ लिए उसको समय समय पे रिवाइज करिएगा, उसका लेयर चढ़ जाएगा, और जब लेयर चढ़ जाएगा तो फिर आप कभी नहीं भूलिएगा। समझ गए? और एक बात और, अंतिम बात है पढ़ाई के बारे में, ओके, कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू नहीं पढ़ना चाहिए। कभी कभी होता है कि एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, घंटों पढ़ते जा रहा है, हाँ पढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मैं चैलेंज देता हूँ कि वो नहीं पूरा अडॉप्ट कर पाएगा। 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा पढ़िए, फिर थोड़ा सा इंटरवल लीजिए, ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में आपको चले नहीं जाना है कहीं पे एकदम दूर दराज तक, लौटने में भी 2 घंटा लग जाए। आप वहां से हटकर कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनिए जो आप लाइक करते हो, जिस फ्रेंड से आप सबसे ज्यादा बात करते हैं उनसे टॉक कर लीजिए। समझ गए? यानी कहने का कि वो 15-20 मिनट का ब्रेक में इंटरेस्टिंग वर्क करिए, फिर आपका माइंड रिचार्ज हो गया, आप उसको रिचार्ज कर दिए 20 मिनट में, फिर पढ़िए, देखिए आपको फिर नई ऊर्जा के साथ याद होने लगेगा। कंटिन्यू नहीं जाना है, 1-1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट में माइंड को रेस्ट देना है, ब्रेक देना है, और ब्रेक में इंटरेस्टिंग वर्क करना है, बोरिंग वर्क नहीं करना है। ओके, बढ़िया से पढ़ना है और ट्रेडिशनल बातों को हटानी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं गाइस, गाय दूध देती है ना, गाय दूध देती है ना, क्या करना? अच्छा, गाय का दूध निकालना पड़ता है। वैसे ही मेहनत खुद नहीं आती है, मेहनत को लाना पड़ता है, अपने से लाना पड़ता है, कामयाबी लानी पड़ती है मेहनत करके। समझ गए? हमें जब तक मेहनत करेंगे कामयाबी उतना ही हमारे पास आएगी। ओके, क्योंकि हम उसके प्रति संघर्षशील रहते हैं, जितना संघर्ष करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। और उसके बाद आप लोग और भी सुने होंगे ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। या देखिए मेरा सही बोल रहे हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है, करना पड़ता है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है, क्योंकि डर के आगे ओहो डर के आगे दर्द है। जीत कहाँ से? डर, किसी चीज से डरिएगा, आगे बढ़िए ना, दर्द मिलेगा, लेकिन उस दर्द से जो आपको सफलता मिलेगी उसके अंदर हीलिंग पावर रहेगा। हीलिंग समझते हैं ना, एक वेस्लिन का प्रचार देता है, इस वेस्लिन में हीलिंग पावर है। हीलिंग मतलब आपके रोगों के उपचार करने की क्षमता है। समझ गए ना? आप डरे, फिर सामना किए, दर्द मिला, दर्द के बाद जो सफलता मिली उसमें हीलिंग पावर होता है। आप हमेशा खुशहाल रहिएगा। समझ गए ना गाइस? और भी लोग कहते हैं जितनी चादर उतना पैर, चादर से ज्यादा पैर ना पसारो। क्यों नहीं पसारेंगे भाई? डबल बेड का चादर ले लेंगे, पैर को उतना ही पसारेंगे जितना मन है, पैर में उतना ही पसारूंगा जितना मेरा। कब तक उसके मोड़े रखूंगा? दर्द नहीं होगा पैर में, कब तक मोड़े रखूंगा? मैं सोचूं कि मेरा जितना पैर है मैं पसारूं, उसके लिए डबल बेड का चादर ले लूं, और कैसे लूंगा? उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा? मेहनत से आएगा। समझ गए ना? इसीलिए पुराने विश्वासों से हटकर एक नया रास्ता तय करना है। समझ गए ना गाइस? सब लोग एक नया रास्ता तय करना है, अपने अंदर एनर्जी लाना है। समझ गए? खूब नहीं मेहनत करना है, हेल्थ खराब हो जाएगा, फिर आप रोगिया जैसे जाइएगा, इससे जाइएगा एग्जाम देने, बकवास लगेगा, फिगर भी खराब लगेगा, आपका इंप्रेशन भी खराब लगेगा। और इंप्रेशन देखिए, कभी आप नया कपड़ा पहन के अंदर वाह हम कितना सुंदर दिख रहे हैं, आपके चेहरे पे एकदम स्माइल रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है ना। और यदि आप रोगिया जैसे गए हैं तो कॉन्फिडेंस लो हो गया, और वहां पर आप भी सोचे हैं सी पेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हेल्थ इज वेल्थ, और उसके लिए जल्दी सोना है, जल्दी जगना है, अच्छा फूड खाना है। आप बर्गर चाउमीन वगैरह 20 दिन के लिए स्टॉक कर लीजिएगा। ओके, घर में बना हुआ चावल दाल सब्जी दूध दही सब खाइए, दैट्स बेस्ट फॉर यू। वो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि उससे अंदरूनी ताकत आएगी, माइंड फ्रेश रहेगा। फ्रेश रहेगा तो जितना इनपुट करना है कर लो, तो सब दिन आउटपुट होगा। कब? जब एग्जाम देने जाइएगा। ओके, चलिए उसके बाद मैं अब अंत में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यहाँ एजुकेशन में जितना भी आप लोग बदलाव देख रहे हैं कि अभी 6 बजे से लेकर 12 बजे तक इस शाहपुर के रोड, इस रोड में, करनामीपुर रोड में इतने ज्यादा स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं। आप लोग भी वॉच करते हैं, वॉच किए हैं। मैं जब 2011 में इंटर पढ़ रहा था तो बहुत कम, मैं क्या कहूँ 10-15 स्टूडेंट्स ही हुआ करते थे। ओके, और पिंटू भैया स्टार्ट किए थे इंटर हम लोगों से पढ़ाना, लेकिन ये इतने संघर्षशील आदमी हैं
अब यही मैंने हमको देखकर आप मैंने जितना कुछ सीखा है आप लोगों के सामने जितना आउटपुट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना सबसे ज्यादा टाइम इन्हीं के साथ स्पेंड करता हूँ घर में, और घर के बाद बच्चा हुआ टाइम इनके पास, समझ गए। तो मेरे अंदर जितना आप क्वालिटी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहे होंगे, ओके। तो आप सोचिए कि मैंने जिनसे ये गुण लिया है उस आदमी के अंदर कितना क्वालिटी होगी, समझ गए। तो उस समय भी ये हिम्मत नहीं हारे कि इतने कम स्टूडेंट्स हैं या इस एरिया में साइंस के स्टूडेंट पढ़ पाएंगे कि नहीं, समझ गए। लेकिन फिर भी वे ये क्या किए, इस राह में आगे बढ़े, और देखिए ना 10-11 साल में पूरा एक हब बना दिए हैं। इनका छोड़िए, इनके साथ और भी करीब 40 से 50 टीचर्स का यहाँ पर जीविकोपार्जन होता है, समझ गए। तो इतने सारे लोगों को इस लाइन में लाने के लिए, सबको मोटिवेट करने के लिए, अच्छी सजेशन देने के लिए, हमेशा अफर्मेटिव ही सोचते हैं। मैं सब लोग पढ़ाई किए ना, सब लोगों के बारे में भी अफर्मेटिव ही सोचते हैं, ओके। जब भी आप लोग भी जाइएगा सलाह लेने के लिए, अच्छा ही बताएंगे, एक्सपीरियंस्ड है, कहे ना कि लाइफ के हर मुकाम से को झेले हैं, एक्सपीरियंस है। तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप एक ऐसा प्रयास किए जिसके सहारे आज ये शानदार व्यवस्था लागू कर दिए हैं, ओके। और ये जो मेंटालिटी है लोगों के अंदर कि हाँ ये मैंने बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया हूँ। स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है गाइस। घर पे 2-3 बच्चे नहीं समझ पाते हैं मम्मी पापा से, तो मम्मी गलिया ना देवेली गुस्सा में, तो कहो खराब करी, प्यार ना करेली, बहुत ज्यादा प्यार करेली। पापा भी बोल देगा जो तोरा के रुपया ना तो पढ़ते नहीं किस तक ना देवेला, वक्त देवेला, यानी कठोर हैं। बस आप लोग को डिसिप्लिन में रखने के लिए इतने सारे बच्चों को 250-300 एक साथ बैठा कर पढ़ाना ट्विस्ट वर्क होता है, और उसके लिए एक टीचर को डिसिप्लिन होना पड़ता है, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, वही उनमें है, बाकी कुछ नहीं। आप कभी बाहर या कभी किसी दूसरे पर्सनल मामला से एक बार उनसे बात करके देखिएगा, कितना उनके अंदर जेनरसिटी है, ह्यूमैनिटी है, वो मैं भी वॉच किया हूँ, ओके। तो इसीलिए आप लोग को और भी जितने स्टूडेंट्स होंगे इधर उधर, सबको मोटिवेट करना है कि वो डिसिप्लिन ज्यादा मेंटेन करते हैं। मैं भी खुश रहता हूँ, बार-बार ये कहता हूँ कि भैया आपका इस एरिया में शोर है डिसिप्लिन के लिए। ये सब बच्चियां जब घर से बिलोंग करती आती हैं जब, तो गार्डियन एकदम निश्चिंत रहते हैं टीचर सर क्या गई है पढ़ने के लिए, वहां मेरी बच्ची के साथ कोई गलती हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वैसे इंसान ये सब होने ही नहीं देंगे, समझ गए। हम सबके घर में लड़कियां हैं, औरतें हैं, हम सब लोग भी भेजेंगे तो यही उम्मीद के साथ भेजेंगे, और वो उम्मीद कौन कायम करते हैं? पिंटू भैया। तो उतना होना चाहिए। अगर इनके 3 या 4 साल आप पढ़े, 2 साल ही पढ़े, अगर इनके बताए अनुसार आप डिसिप्लिन हो गए, तो सोचिए आपको 2 साल न दिए, अब यहाँ से जब आप निकलिएगा, परिवार में लगिएगा और डिसिप्लिन होकर लगिएगा, तो देखिए उसके बाद जो आनंद आएगा वो अलग ही होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पिंटू भैया जो भी करते हैं बेस्ट हम लोग के लिए सोचते हैं, और इन्होंने एक नई पहल की है, ये एजुकेशन विद पिंटू भैया नामक उनका, पहले एमसीसी पिंटू भैया था ना, वो चेंज कर दिए हैं। क्योंकि देखिए फिर इनका मास्टरमाइंड देखिए, ये सोचे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल से केवल मैथ का ही ज्ञान बच्चों को प्रोवाइड न करूं, मेरे यूट्यूब चैनल में इतने कंटेंट हो ताकि 10-20 साल बाद भी यदि कोई मेरे चैनल पर विजिट करता है तो उसको भी लगे कि मैं इनको सब्सक्राइब करके कोई गलती नहीं किया हूँ, क्योंकि इनके चैनल से मुझे वो सब मिल रही है जो मुझे लाइफ के लिए जरूरी है, और उसी को तो एजुकेशन कहते हैं, समझ गए। तो इसीलिए अपना नाम रखें एजुकेशन विद पिंटू भैया। उसमें बहुत सारे कंटेंट रहेंगे, लाइफ से जुड़ी हुई सब चीजें रहेंगी, पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजें रहेंगी। ये भी इनकी नई पहल है, और सबसे बेस्ट पहल अब सोच रहे हैं इन्होंने, जो 5 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देता हूँ। जब भैया मुझे इस आइडिया के बारे में बताया थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सोचे हैं कि वैसे स्टूडेंट्स भी हैं हमारे समाज में, क्योंकि अधिकांश जो मिडिल क्लास फैमिली है, वैसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पैसे के अभाव में मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं, समझ गए ना। तो इन्होंने एक प्रयास किया है कि मैं 30 स्टूडेंट्स को चुनूंगा। क्वेश्चंस रहेगा 11th क्लास का, 11th क्लास के स्टूडेंट रहेंगे, और उनको 12 में पढ़ाया जाना है। इस सेंटर में 30 स्टूडेंट्स रहेंगे जो टॉप पाएंगे, उनको फ्री में करा दिया जाएगा। 5 स्टूडेंट्स को फ्री में, 6 से 10 वाले को 50% ऑफ हो जाएगा, फिर 11 से लेकर 20 तक का 20%, और 21 से लेकर 30 तक का 10%।
अगर 10% भी हुआ तो 500 रुपए की बचत हुई ना। 500 रुपया में वो किताब को भी खरीद कर पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट के लिए 500 रुपया बड़ी महंगा लगता है ना। 10 रुपया खो जाता है लगता है, ओहो हमारा 10 रुपया भुला गए रही, तब हम समोसा देखो खा ले रहती है ना। HD समोसा 5 रुपीज में मिलता है। चलिए वो खा ले रहती है, पेट भर रहा है, बड़ी मोह लगता है। 500 रुपया तो महंगा लगता है ना। वो इन्होंने एक नई पहल सोची है। 5 फरवरी को वो एग्जाम होने जा रहा है। 10 उसका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतने सारे लोग हैं, बिलोंग करते हैं, हर स्टूडेंट का 10 को 20 को और भी फ्रेंड्स होते हैं, सबसे कह देना है कि सब लोग यहाँ अटेम्प्ट करिए, सब लोग एग्जाम दीजिए और मेहनत करिए। अगर वे आप अपने एग्जाम में आप अच्छा नंबर ला दिए तो यहाँ इतना आपको बेनिफिट्स मिलेगा। और उसके साथ भी यदि किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, घर में दिक्कत है या मम्मी पापा नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी भैया सहृदय उनका वेलकम करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाएंगे उनको। इसीलिए डरना नहीं है और प्रेरित करना दो इसको, डरो नहीं। अगर दिक्कत है तो जाकर ऑफिस में बात करो। तो ऐसे इंसान है कि आप जो भी बोलोगे उनके सामने इम्पैक्ट होता है, आप जो बोलोगे प्रभाव पड़ता है। ओके, तो मैं सब मिलाकर कंक्लूजन के रूप में एक वर्ड कहना चाहूंगा कि मैं जो हूँ इनकी बदौलत हूँ। जितना आप मुझ में देख रहे हैं उसके 100 गुना ज्यादा आप इनमें पाइए। ओके, हमेशा हमसे तुलना करके उनका 100 गुना ज्यादा आप उनमें पाइएगा। ओके गाइस, और अंत में मैं आप लोगों के लिए कहूंगा कि अच्छा सही मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लोग भाई शब्द के धनी आदमी हैं और हम लोग सीधा सीधी हम लोग की बातें करवा इसलिए लगती है कि ये लोग शब्दों को रखते हैं और करवाते हैं। भाई कोई भी चीज़ है, जब घर जो होता है ना, घर मिट्टी उट्टी तो उस समय मुलायम होता है, लेकिन उसको काम के योग्य बनाने के लिए उसको बड़ी तपना पड़ता है। तो हम लोग भाई हैं, हम लोग प्रैक्टिकली हैं, इसलिए हम लोग की बातें कड़वा लगती है, लेकिन ओरिजिनल निर्माण करता हम लोग जब लास्ट में होते हैं तो हम ही लोग होते हैं। तो कहा जाता है ना कि हर पत्थर चमकदार नहीं होते हैं, हर पत्थर चमकदार नहीं होते, हर दोस्त वफादार नहीं होते। चमन में तो बहुत सारे फूल खिलते हैं पर हर फूल चमकदार नहीं होते। और लास्ट आप लोगों से कर करके हम नाश्ता करवाएंगे आपको, चूंकि आपको भाई भूख तो लगा, बड़ा कबे से